नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले हैं पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसको हिंदी में लोक भविष्य निधि भी कहते हैं। दोस्तों, इस विषय के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे क्या होता है पीपीएफ अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट के क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे हम पीपीएफ में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट में पैसा कैसे जमा कर सकते हैं और उसके क्या तरीके हैं। साथ ही अगर हमें आवश्यकता होती है तो पीपीएफ अकाउंट से पैसा कैसे, कब और कितना निकाल सकते हैं, उसके क्या तरीके हैं। दोस्तों, इस विषय के अंतर्गत इन सभी विषयों की जानकारियाँ करेंगे, अतः वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पीपीएफ को 1968 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, पीपीएफ इन्वेस्टमेंट करने का एक बेहतरीन तरीका है। ये सेविंग साथ ही साथ टैक्स सेविंग स्कीम भी है। इसको सेविंग स्कीम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेहतरीन सेविंग स्कीम है कि आप इसमें जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैच्योरिटी पीरियड यानी 15 साल के बाद आपको एक बहुत बड़े अमाउंट में इसका प्रॉफिट होता है। साथ ही साथ आप इसमें जमा किए गए पैसों को टैक्स में छूट भी पा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों, सभी लोग सेविंग करना चाहते हैं, कोई एफडी में इन्वेस्ट करता है या लोग अन्य अदर स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं जिससे भविष्य के लिए कुछ अमाउंट में धन इकट्ठा हो सके और भविष्य में उनके काम आए। उसी प्रकार की ये इसकी स्कीम है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 15 साल है। 15 साल के लिए आप इसमें पैसा जमा करते हैं। 15 साल के अंत में आपको मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद आप इससे एक बड़ा अमाउंट प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें फ़ायदे की बात यह है कि इसका इंटरेस्ट रेट दोस्तों बहुत ज़्यादा है। आपको नॉर्मल एक बचत खाते में 3.5 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि यहाँ पर पीपीएफ खाते में आपको 7.5 से 9.5% या बीच में 11-12% तक भी मिला है। दोस्तों, ये इंटरेस्ट बहुत बड़ा होता है। अगर आप अपने अकाउंट में एफडी कराते हैं, एफडी की तुलना में अगर देखते हैं एफडी कराते हैं तब भी 7 से 8% आपको इंटरेस्ट मिलता है एफडी में। लेकिन एफडी में जो इंटरेस्ट होता है उस पर टैक्स पे करने के बाद ही आपको उसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको बिना टैक्स पे किए आपको पूरा फ़ायदा मिलता है। इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। यहाँ पर कोई फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं है। अभी तक साल में एक बार रिवाइज होता था, अब क्वार्टरली हर तीसरे महीने में गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसका इंटरेस्ट रेट, जो कि 7.5% या 7% से लेके 9-10% तक कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्ट रेट प्रत्येक महीने कैलकुलेट किया जाता है। यदि आप कोई धन या कोई अमाउंट इस खाते में जमा करते हैं 5 तारीख से महीने की आखिरी तारीख के बीच, उस पर आपका इंटरेस्ट रेट मिलता है। दोस्तों, इस खाते के अंतर्गत आप मिनिमम 500 रुपये वार्षिक से लेके 1,50,000 रुपये वार्षिक तक जमा कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट आप यानी 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष यानी 12,500 रुपये मासिक आप इसमें जमा करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों, इसके लिए एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लेते हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेटर में फिक्स अमाउंट कैलकुलेटर में देखेंगे और इसमें हम 12,500 रुपये जो कि मंथली जमा कर रहे हैं हम डाल देंगे। करेंटली 7.1% दिया है, ये आगे घट बढ़ भी सकता है, इसीलिए हम 7.5% एवरेज ले लेते हैं। फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट पे डालेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक बहुत बड़ा अमाउंट जो कि हमें प्राप्त हो रहा है मेजोरिटी पीरियड के बाद। टोटल हमारा डिपॉजिट हो जाएगा 22,50,000 रुपये, जिस पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 15 फाइनेंशियल ईयर के बाद 18,26,913 रुपये 50 पैसे। कुल अमाउंट हमारे पास हो जाएगा 40,76,913 रुपये 50 पैसे। तो ये दोस्तों 40 लाख रुपए बहुत बड़ा एक अमाउंट होता है। इसके बाद अगर हम 1 लाख में इसको एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंशन पे जाएंगे। मान लीजिए 5 साल के लिए इसको और बढ़ा देते हैं बिना डिपॉजिट के। अगर डिपॉजिट करना चाहें तब कितना होगा, आगे भी अगर विद डिपॉजिट करना चाहें, मान लीजिए फिर फुल डिपॉजिट करते हैं और मंथली उसके बाद जो रेट है कैलकुलेट 7.5% एवरेज ले लेते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, अब जाके बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। मेजोरिटी पीरियड के बाद आपको 67 लाख रुपए मिलने वाला है। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक एक्सटेंशन पे हो गया। यहाँ पर देख लेते हैं अगर विदाउट डिपॉजिट करें तब भी ये धन कम नहीं होता है। विदाउट डिपॉजिट करने पर कैलकुलेट करते हैं तब भी ये 58,52,000 रुपये हो जाएगा। मतलब कि हम केवल 22 लाख रुपए
जमा करेंगे और उसके बदले में हमें 20 सालों के अंदर 58 लाख रुपए मिल पाएगा। दोस्तों अब इसके बाद इसमें 10 साल का एक्सटेंशन भी करके देख लेते हैं। अगर हम 10 साल के लिए एक्सटेंशन करेंगे विदाउट डिपॉजिट, तब हमें 84 लाख रुपए मिलेगा, मतलब कुल 25 साल के बाद। और अगर हम विद डिपॉजिट करेंगे मैक्सिमम अमाउंट के साथ मंथली, तब हमें मिलेगा 1,06,10,000 रुपये, जो कि दोस्तों बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो अब आप इसके सारे फ़ायदे समझ गए होंगे। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट का दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है टैक्स सेविंग स्कीम। दोस्तों अभी तक करंट में जो है 5 लाख रुपए तक आप टैक्स फ्री इनकम के दायरे में आता है, लेकिन अगर आपकी आय 6.5 लाख हो जाती है तो 5 लाख के बाद 1.5 लाख पे आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर वो 1.5 लाख रुपए हम पीपीएफ अकाउंट के तहत जमा करवा देते हैं तो वो 1.5 लाख पे अंडर 80C के तहत आपको टैक्स से छूट मिल जाएगी, यानी कि आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है टैक्स फ्री रिटर्न। इस पे जमा करे जाने वाली सभी रकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है, वो तो टैक्स से छूट पे होती ही है। साथ ही जब भी आप इससे रिटर्न लेते हैं, इसका मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद आप इससे जो पैसा निकालते हैं उस पर 1 भी रुपये का टैक्स नहीं पड़ता है। इन केस ऑफ एफडी जो भी आप पैसा निकालते हैं उसमें आपको टैक्स पे करने के बाद ही आप उससे पैसा निकाल पाते हैं। दोस्तों ये स्कीम 15 सालों के लिए होती है। इसमें 15 फुल फाइनेंशियल ईयर काउंट किए जाते हैं, यानी कि जिस साल आप पैसा जमा करते हैं या अपना अकाउंट खुलवाते हैं वो वर्ष इसमें काउंट नहीं किया जाता है। उसके बाद के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, उसके बाद से कुल 15 फाइनेंशियल ईयर, फिर पूरा होने के बाद ही अगले फाइनेंशियल ईयर में आप पैसे निकाल सकते हैं। साथ ही अगर 15 फाइनेंशियल ईयर आप पूरे होने के बाद भी पैसे ना निकालना चाहें, तब 5 ईयर के ब्लॉक में आप इसको बढ़ा सकते हैं। इस दौरान आप चाहे तो डिपॉजिट कर सकते हैं और पैसा, या अगर ना डिपॉजिट करना चाहें तब भी आप 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं, फिर उसके अगले 5 साल के लिए भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे करके आप कितने भी ब्लॉक में इसको बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये रहे कुछ फ़ायदे पीपीएफ अकाउंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट खोलते कैसे हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि पीपीएफ अकाउंट खोल कौन सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक, इसके पहले एनआरआई के लिए भी था लेकिन ये सुविधा हटा दी गई है। अब कोई भी भारतीय नागरिक को किसी भी उम्र का हो पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। अगर उसकी उम्र 18 साल से कम हो, वो बच्चा है, उसके लिए गार्जियन के संरक्षण में अकाउंट खोल सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, अगर गार्जियन का भी अकाउंट है और बच्चे का भी अकाउंट है साथ में, तो दोनों मिलके मैक्सिमम 1.5 लाख 1 साल में इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर आप जमा करते हैं तो उस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। दूसरी बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट कहाँ खोल सकते हैं आप पीपीएफ अकाउंट को किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल सकते हैं। एसबीआई, पीएनबी, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो भी है वहाँ पर आप खोल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट खोलने के तरीके क्या हैं। दोस्तों पीपीएफ अकाउंट खोलने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप ऑफलाइन बैंक में जाकर खोल सकते हैं। आप बैंक में जाएंगे, वहाँ पर आपको पीपीएफ अकाउंट का एक फॉर्म मिलेगा। आपकी 2 फोटोग्राफ की ज़रूरत होगी, साथ में आधार कार्ड, पैन कार्ड की ज़रूरत होगी। 100 रुपये आपको अकाउंट ओपनिंग फ़ीस पड़ेगी, जिसको जमा करने के बाद आपका खाता पीपीएफ अकाउंट बैंक में खुल जाएगा। एक अन्य तरीका भी दोस्तों है ऑनलाइन यहाँ पर दोस्तों एसबीआई योनो लाइट ऐप के द्वारा मैं बता रहा हूँ आपको कि पीपीएफ अकाउंट कैसे खोला जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम एसबीआई योनो लाइट ऐप खोल लेते हैं। एसबीआई योनो लाइट ऐप में लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाते हैं। सर्विसेज में जाने के बाद पीपीएफ अकाउंट पे जाते हैं। पीपीएफ अकाउंट पे जाने के बाद अप्लाई फॉर पीपीएफ अकाउंट, यहाँ पर दोस्तों आपकी डिटेल आ गई है। जहाँ पर जो मेरी डिटेल है वो दी हुई है। जहाँ पर आप माइनर के लिए अगर क्लिक करना हो, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, तो माइनर पे टिक करेंगे। यहाँ पर आप ज़रूरी नहीं कि उसी ब्रांच में आप अपना पीपीएफ खोल सकते हैं जिस ब्रांच में आपका अकाउंट हो। आप किसी दूसरे ब्रांच में अगर खोलना चाहें तो उसका भी आप ब्रांच कोड नंबर डालकर वहाँ पर भी खोल सकते हैं। उसके अगले दिन आप प्रिंट पीपीएफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाएंगे। अगर आपने अप्लाई कर रखा होगा ऑलरेडी तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए आ जाएगा, जिसे आप प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद आप जिस ब्रांच के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उस ब्रांच में जाएंगे। उस ब्रांच में जाके आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और आपका पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट में पैसा आप कैसे जमा करते हैं। दोस्तों जब आपका पीपीएफ अकाउंट बैंक में खुल जाता है तो आपको एक पीपीएफ अकाउंट की पासबुक मिलेगी जिस पे आपका नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड दर्ज होगा।
तो अब आप आसानी से किसी नॉर्मल बैंक अकाउंट की तरह पीपीएफ अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चाहे तो आप ऑनलाइन अपने पीपीएफ अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, या बैंक में जाके बाई कैश जमा कर दीजिए, या चेक से, या यूपीआई भीम ऐप से, या कोई भी अन्य तरीका जो भी जिसके द्वारा किसी भी खाते से अपने पीपीएफ खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पैसा जमा करते समय ध्यान देने वाली बात यह है कि कम से कम एक किस्त जमा करना अनिवार्य है और अधिकतम 12 किस्त में पैसा जमा कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक बात और आपके लिए जानना आवश्यक है कि साल में मिनिमम 500 रुपये या अधिकतम 1,50,000 रुपये, इतना ही आप जमा कर सकते हैं। अगर 1,50,000 रुपये से अधिक आप पीपीएफ खाते में जमा करते हैं तो 1,50,000 से ऊपर की रकम पे आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ना 1,50,000 रुपये के ऊपर की रकम पे आपको किसी प्रकार का टैक्स से बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि पीपीएफ अकाउंट तो खुल गया, पैसा भी जमा हो गया, लेकिन अगर हमें किसी काम से पैसा निकालना पड़े तो उसके क्या तरीके हैं पैसा निकालने के। पहला तरीका है दोस्तों, आपका मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाता है, यानी 15 फुल फाइनेंशियल ईयर जब आपके खाते के हो जाते हैं तो उसके बाद से आप पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हैं। ये टैक्स फ्री है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। या 15 फाइनेंशियल ईयर पूरे होने के बाद भी आप पैसा ना निकालना चाहें तो आप 5 साल के लिए फिर से बढ़ा सकते हैं। आप कितने भी बार 5-5 साल करके 5 साल के एक ब्लॉक में पैसा बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात आती है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तब आप 6 साल जब आपका खाता पूरा हो जाता है तब उसके बाद भी आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। 6 साल के बाद आप अपने खाते में जमा 50% धनराशि निकाल सकते हैं और एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक ही बार पैसा निकाल सकते हैं। अगर आपका खाता पूर्ण हुए 3 फाइनेंशियल ईयर हो गया है, 3 साल हो गया है, फिर भी आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप इससे पैसा नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 3 से 6 साल के बीच में आप इससे लोन ले सकते हैं, जिस पे पड़ने वाला इंटरेस्ट आप जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है उससे 2% अलग। मतलब अगर 7% इंटरेस्ट उस क्वार्टर में मिला है तो जितना भी पैसा निकालेंगे तो उस पर आपको 7 + 2 यानी 9% के इंटरेस्ट रेट में आपको लोन मिल जाएगा। दोस्तों अगर 15 साल फाइनेंशियल ईयर पूरे होने के बाद आप पैसा ना निकालना चाहें तब आप इसको 5 साल के लिए फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं कितने भी बार। समरी के तौर पे देख लेते हैं दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बढ़िया कोई दूसरी स्कीम आपके लिए हो नहीं सकती। पहली बात तो गवर्नमेंट की गारंटी इस पे, इंटरेस्ट रेट फिक्स है, कोई रिस्क नहीं है इस पर, टैक्स फ्री रिटर्न है, टैक्स सेविंग स्कीम है, एक लॉन्ग टर्म स्कीम है। इस स्कीम का मुकाबला कोई दूसरी स्कीम कभी भी नहीं कर सकती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही काम की जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।